नमस्कार दोस्तों, मैं अन्नू यारीवाला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ट्रेवल बजट पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन के बारे में। जी हां, महाकाल की पावन नगरी उज्जैन के बारे में। उज्जैन जो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, खासकर महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर के लिए। उज्जैन धार्मिक गतिविधियों का केंद्र है और उज्जैन पर्यटन मुख्य रूप से अपने प्रसिद्ध प्राचीन मंदिरों के लिए देश भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ शहर शिप्रा नदी के किनारे स्थित बहुत ही खूबसूरत शहर है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे उज्जैन के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे उज्जैन पहुंच सकते हैं। साथ ही हम बात करेंगे उज्जैन घूमने का आपका कुल खर्च क्या होगा, होटल्स और मील्स की क्या व्यवस्था रहेगी और कितना बजट रहेगा। वीडियो के एंड में हम बात करेंगे आप कितने दिन में उज्जैन घूम सकते हैं, साथ ही डे बाय डे की पूरी प्लानिंग और पर पर्सन टोटल बजट के बारे में। तो अगर आप उज्जैन घूमना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बनी रहेगा। होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, शायद इसके बाद आपको दूसरी वीडियो ना देखनी पड़े। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहले उज्जैन के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। दोस्तों, नंबर 10 पर है सांदीपनि आश्रम। सांदीपनि आश्रम शहर से 2 किलोमीटर दूर स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस जगह का पौराणिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि गुरु सांदीपनि इस आश्रम का उपयोग श्री कृष्ण, उनके मित्र सुदामा और भाई बलराम को पढ़ाने के लिए करते थे। इस जगह का उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। अब इस गुरु सांदीपनि के समय में इस आश्रम में युद्ध कलाएं भी सिखाई जाती थी तथा दिन के अंत में आध्यात्मिक संरक्षण भी मुख्य उद्देश्य था। अगर आप उज्जैन आए हैं तो सांदीपनि आश्रम की सैर अवश्य करें। दोस्तों, नंबर 9 पर हम बात करने वाले हैं चिंतामण गणेश मंदिर के बारे में। चिंतामण गणेश मंदिर उज्जैन के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। भगवान गणेश का आशीर्वाद पाने के लिए अनेक भक्त प्रतिदिन इस मंदिर में आते हैं। चिंतामण एक प्राचीन हिंदू शब्द है जिसका अर्थ है चिंता से राहत। भक्तों की ऐसी मान्यता है कि गणेश भगवान दुख के समय उनके पास आने वाले प्रत्येक भक्त को राहत प्रदान करते हैं। तो अगर आप उज्जैन आए तो भगवान गणेश के दर्शन अवश्य करें। दोस्तों, उज्जैन की इस यात्रा में हम नंबर 8 पर बात करेंगे कालियादेह पैलेस के बारे में। कालियादेह पैलेस को केडी पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। यह महल बहुत समय पहले वर्ष 1458 ईस्वी में मांडू के सुल्तान द्वारा बनवाया गया था। यह महल शिप्रा नदी के बीच एक द्वीप पर स्थित है। पिंडारियों के समय यह महल पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था और 1920 में श्री माधवराव सिंधिया ने इसे फिर से बहाल किया था। इस महल की वास्तुकला बहुत महत्वपूर्ण है तथा इसका केंद्रीय हाल पारसी वास्तुकला का उम्दा उदाहरण है। इस महल में अकबर और जहांगीर की यात्रा पर 2 शिलालेख विरासत के रूप में स्थित है। मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्रालय के अनुसार यह महल सबसे अधिक देखे जाने वाले स्थानों में से एक है। सारे परिदृश्य को गौरवशाली बनाते हुए इस महल के दोनों ओर शिप्रा नदी बहती है, जो कि यहाँ का खूबसूरत नजारा देखने लायक होता है। तो अगर आप उज्जैन आए हैं तो यहाँ जरूर विजिट करें। दोस्तों, उज्जैन की इस धार्मिक यात्रा में हम नंबर 7 पर बात करेंगे हरसिद्धि माता मंदिर के बारे में। यह मंदिर देवी अन्नपूर्णा को समर्पित है, जो गहरे सिंदूरी रंग में रंगी है। देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति देवी महालक्ष्मी और देवी सरस्वती की मूर्तियों के बीच विराजमान है। इस जगह का पुराणों में बहुत महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव सती के शरीर को ले जा रहे थे तब उनकी कोहनी इस जगह पर गिरी थी। इस मंदिर का पुनर्निर्माण मराठों के शासनकाल में किया गया था। अतः मराठी कला की विशेषता दीपकों से सजे हुए 2 खंभों पर दिखाई देती है। मंदिर में एक प्राचीन कुआं है तथा मंदिर के शीर्ष पर एक सुंदर कलात्मक स्तंभ है। इस देवी को स्थानीय लोगों द्वारा बहुत शक्तिशाली माना जाता है। उज्जैन की यात्रा में दोस्तों हरसिद्धि मंदिर के दर्शन का लाभ अवश्य लें। दोस्तों, नंबर 6 पर हम बात करेंगे बड़ा गणेश मंदिर के बारे में। बड़े गणेश जी का मंदिर उज्जैन शहर में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है तथा यहाँ पूरे शहर में स्थित पारंपरिक मंदिरों में से एक माना जाता है। स्थानीय लोगों तथा गणेश भगवान की एक झलक पाने के लिए दूर स्थानों से आने वाले हजारों भक्तों द्वारा इस देवता को शुभ माना जाता है। यह मंदिर महाकालेश्वर मंदिर के पास एक तालाब के ऊपर स्थित है। इस मंदिर में गणेश जी की एक भव्य मूर्ति प्रतिष्ठित है। स्थानीय लोग इस मूर्ति को बहुत शक्तिशाली मानते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के देवता के सामने की गई इच्छा कुछ ही समय में पूरी हो जाती है। इस मूर्ति की सुंदरता देखते ही बनती है, क्योंकि वर्तमान समय में उपलब्ध यहाँ एक दुर्लभ वस्तु मूर्ति है। मंदिर के परिसर में आप संस्कृत तथा ज्योतिष विद्या सीख सकते हैं, जिसकी व्यवस्था मंदिर के अधिकारियों द्वारा की गई है। तो अगर आप उज्जैन आए हैं तो भगवान गणेश के बड़ा गणेश मंदिर का दर्शन का लाभ अवश्य लें। दोस्तों, नंबर 5 पर हम बात करेंगे बृहतरी गुफाओं के बारे में। बृहतरी गुफा उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। यह जगह मध्य प्रदेश पर्यटन मंत्रालय के द्वारा एक सुंदर स्थल माना गया है। इन गुफाओं के अंदर जाने पर एक अद्भुत अनुभव का एहसास होता है। इन गुफाओं के अंदर स्थित मूर्तिकला वर्तमान समय में अधिक देखने को नहीं मिलती है, लेकिन एक अद्भुत अनुभव उन लोगों का इंतजार कर रहा है जो आज तक इस जगह पर नहीं गए हैं। इस जगह जाने के लिए आपको जमीन के काफी नीचे तक जाना होगा और वहां पर सांस लेना भी बहुत मुश्किल होता है। इस गुफा का नाम महान राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई बृहतरी के नाम पर रखा गया है।
यह जगह भ्रतहरि की योग पद्धतियों के कारण प्रसिद्ध हुई, जो नाथा संप्रदाय में पूजनीय बन गया था। यदि आप इन गुफाओं के संरचनात्मक डिजाइन को देखें तो आपको 10वीं सदी के परमार काल के 2 मंजिला मठ की अनुभूति होती है। तो दोस्तों, भ्रतहरि गुफाओं का लुत्फ जरूर उठाएं। दोस्तों, नंबर 4 पर हम बात करने वाले हैं जंतर मंतर के बारे में। जंतर मंतर उज्जैन की एक प्रसिद्ध वेधशाला है, जिसे 1719 में जयपुर के महाराजा सवाई राज सिंह जय सिंह ने बनवाया था। दोस्तों, इसे जंतर मंतर या वेधशाला दोनों नाम से पहचाना जाता है। यहाँ सच है कि प्राचीन भारत में उज्जैन ज्योतिष विद्या के अध्ययन केंद्रों में से एक था। यहाँ वेधशाला शहर के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है और इस वेधशाला में 4 स्मारक स्थित है। वेधशाला में एक तारामंडल, एक दूरबीन तथा यहाँ जगह पर्यटकों के लिए अच्छी मानी जाती है। 4 में से तीसरे स्मारक को दिग्नासा यंत्र कहते हैं तथा इस स्मारक की सहायता से सितारों व ग्रहों की स्थिति की गणना की जाती है। इस वेधशाला में सन डायल बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ उपकरण मुख्य रूप से किसी भी खगोलीय वस्तु का खगोलीय विषुवत रेखा से किसी भी प्रकार के झुकाव की गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो एक बार जंतर मंतर वेधशाला जरूर विजिट करें। दोस्तों, नंबर 3 पर हम बात करने वाले हैं रामघाट के बारे में। रामघाट उज्जैन शहर का प्रमुख धार्मिक स्थल है। रामघाट उज्जैन शहर में महाकाल मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ घाट बहुत ही सुंदर है। यह घाट शिप्रा नदी के किनारे बना हुआ एक खूबसूरत घाट है। इस घाट के किनारे बहुत सारे प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वहाँ शिप्रा नदी में स्नान जरूर करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग मछलियों को दाना डालते हैं। यहाँ पर बोटिंग का मजा लेते हैं। घाट के किनारे गुरु नानक साहब जी का गुरुद्वारा भी देखने के लिए आपको मिलेगा। यह गुरुद्वारा रामघाट के दूसरी तरफ है। घाट के दूसरी तरफ जाने के लिए एक पुल बना हुआ है, जिससे आप आसानी से घाट के दूसरी तरफ जा सकते हैं तथा दूसरी तरफ के घाट को भी आप घूम सकते हैं। दोस्तों, नंबर 2 पर हम बात करेंगे काल भैरव मंदिर के बारे में। उज्जैन में स्थित काल भैरव मंदिर प्राचीन हिंदू संस्कृति का बेहतरीन उदाहरण है। इस मंदिर के बारे में यहाँ भी कहा जाता है कि यहाँ तांत्रिक विद्याओं से जुड़ा हुआ मंदिर है। काल भैरव भगवान शिव की भयंकर अभिव्यक्तियों में से एक माने जाते हैं। सैकड़ों भक्त इस मंदिर में हर रोज आते हैं और बाबा भैरव के इस रहस्यमयी मंदिर में मूर्ति को न सिर्फ शराब चढ़ाई जाती है, बल्कि बाबा मदिरा पान भी करते हैं। और यहाँ मदिरा कहाँ जाती है, यहाँ आज तक वैज्ञानिकों की सोच से भी परे है। वैज्ञानिक भी इस तथ्य का पता नहीं लगा पाए हैं कि मूर्ति को चढ़ाई गई मदिरा कहाँ जाती है। तो उज्जैन के इस रहस्यमयी मंदिर का आप जरूर एक बार दर्शन करें। दोस्तों, उज्जैन की धार्मिक यात्रा में हम नंबर 1 पर बात करेंगे महाकालेश्वर मंदिर के बारे में। उज्जैनी के श्री महाकालेश्वर भारत में 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकालेश्वर मंदिर की महिमा का विभिन्न पुराणों में विशद वर्णन किया गया है। कालिदास से शुरू करते हुए कई संस्कृत कवियों ने इस मंदिर को भावनात्मक रूप से समृद्ध बताया है। उज्जैन भारतीय समय की गणना के लिए केंद्रीय बिंदु हुआ करता था और महाकाल को उज्जैन का विशिष्ट पीठासीन देवता माना जाता था। महाकालेश्वर की मूर्ति दक्षिण मुखी होने के कारण दक्षिणामूर्ति मानी जाती है। यहाँ एक महाकालेश्वर मंदिर के ऊपर गर्भगृह में ओमकारेश्वर शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित है। गर्भगृह के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में गणेश, पार्वती और कार्तिकेय के चित्र स्थापित है। दक्षिण में नंदी की प्रतिमा है। तीसरी मंजिल पर नाग चंद्रेश्वर की मूर्ति केवल नाग पंचमी के दिन दर्शन के लिए खुली होती है। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के पास एक विशाल मेला लगता है और रात में पूजा भी होती है। तो अब भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे महत्वपूर्ण महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का आनंद जरूर लें। दोस्तों, ये थे उज्जैन के टॉप 10 टूरिस्ट पैलेस। इनके अलावा भी आप भारत माता मंदिर, इस्कॉन मंदिर, सिद्धवट मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, चारधाम मंदिर तथा गोपाल मंदिर भी आप विजिट कर सकते हैं तथा यहाँ भी आप भगवान के दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आप उज्जैन कैसे पहुंचे। अगर आप फ्लाइट से उज्जैन आना चाहते हैं तो आपको सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट इंदौर एयरपोर्ट पड़ेगा। इंदौर एयरपोर्ट से आपको उज्जैन जाने के लिए बस तथा टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी। उज्जैन इंदौर एयरपोर्ट से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साथ ही अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो देश भर के मुख्य रेलवे स्टेशन से उज्जैन के लिए आपको ट्रेन अवेलेबल रहेगी। आप आसानी से रेल के माध्यम से उज्जैन आ सकते हैं। साथ ही आप बस से भी मुख्य जगहों से उज्जैन आ सकते हैं। उज्जैन सड़क मार्ग से भी लगभग हर बड़े शहर से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अब अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, होटल्स की और मील्स की, तो आप उज्जैन में लोकल बस से भी घूम सकते हैं। अगर आप रेंट पर स्कूटी लेना चाहें तो उज्जैन में आपको रेंट पर स्कूटी भी आसानी से मिल जाएगी, जिसका आपको रेंट पे करना होगा 250 से 300 रुपये, जो कि बहुत कम है। साथ ही अगर आप होटल्स की बात करें तो आपको रेलवे स्टेशन के बाहर ही बहुत सस्ते में होटल्स लगभग 500 से 600 रुपये पर डे के हिसाब से मिल जाएगी। साथ ही मील्स की बात करें तो उज्जैन में आपको मील्स काफ़ी सस्ता पड़ेगा, जो कि 150 रुपये से लेकर 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से रहेगा। तो अगर हम टोटल बजट उज्जैन का देखें तो आपको 1500 रुपये के समथिंग टोटल बजट उज्जैन विजिट करने का होगा।
तो दोस्तों मध्य प्रदेश के धार्मिक राजधानी कहे जाने वाले उज्जैन को एक बार जरूर विजिट करें। अगर आप मंदिरों में धार्मिक आस्था रखते हैं तो उज्जैन के दर्शन का लाभ अवश्य लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। साथ ही आप कब उज्जैन विजिट कर रहे हैं या आपने अगर उज्जैन विजिट किया हुआ है तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेवल बजट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।